Hello friends, welcome back to my channel. Now today we are going to start acid base and salt of class 10th. In previous class we have studied about the pH. तो हम उसके आगे से अब हम बढ़ते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि आगे का वीडियो हम शेयर करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। pH कल हमने बताया था pH में कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। pH है क्या, तो मैंने थोड़ा सा पोर्शन ही बताया था, तो अभी थोड़ा उसके आगे हम बताते हैं। pH एक स्केल होता है जो हमें ये बताता है कि उसमें एसिड में जो एच की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। तो अ स्केल विच मेजर्स द एच कॉन्सेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन, यानी कोई भी सोल्यूशन लेंगे तो हम pH पेपर जो यूज़ करेंगे वो हमें बताया कि इसमें एच कितने ज़्यादा है। अब एच इधर की तरफ यानी 0 to 6.9 अगर हम जाएंगे, अगर उस pH पेपर में जो स्केल मेजरमेंट हमें गिवन होती है, अगर उस तरफ हमें नंबर्स जितना कम होते हुए नज़र आएगा उसकी एसिडिटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, यानी एच जो है वो इंक्रीजेस होते जाएंगे। और जितने ही नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे उतने ही उसके एच जो है वो कम होते जाएंगे, यानी उसकी एसिडिटी जो है वो कम होगी तो बढ़ेगी क्या, आपकी बेसिसिटी, यानी बेस बढ़ेगा आपका। तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया हुआ है एसिडिक इन नेचर, जितना हम बढ़ेंगे, जितना नंबर हमारा कम होगा वो एसिडिक होगा, और जितना नंबर हमारे इधर बढ़ता जाएगा OH जो है वो इंक्रीज होगा और उसका नेचर जो हो जाएगा वो बेसिक हो जाएगा। फिर हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एसिड और बेस होता है, तो हम वहाँ पे भी उसके बारे में भी हम जान लेते हैं और उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे गैस्ट्रिक जूस, हमें पता है हम बहुत सारे फूड ऐसे खाते हैं कई टाइप के जिसमें बहुत सारे एसिड होते हैं जो हमें पता नहीं होते, लेकिन हम फिर भी खाते हैं बिकॉज ऑफ आर टेस्ट। तो इसमें है आपका गैस्ट्रिक जूस 1.2 जो हमारे, फिर है लेमन जूस। जितने भी हमारी सिट्रस फूड है, यानी कि जो भी हमारी खट्टी चीज़ें, चाहे वो विनेगर हो, टैमरिंड हो, चाहे आपका कर्ड हो, चाहे आपका लेमन जूस हो, और भी बहुत सारे आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, तो सारी चीज़ें जो है वो एसिड है, लेकिन डिफरेंट नेम से होंगे। जैसे हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके नेम डिफरेंट होते हैं, तो सेम एज हैपनिंग है कि एसिड जो है उनके अलग अलग नेम है। जैसे ऑक्सैलिक एसिड हो गया, मिथेनॉइक हो गया, टैमरिंड हो गया, तो टैमरिंड में लेमन में सिट्रिक एसिड हो गया, विनेगर में एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, लैक्टिक एसिड हो गया। तो ये सभी जो है हमारे एसिड के उसमें एसिड है, ये मैंने आपको बता दिया। अब लेमन जूस का ये मैंने जो मेंशन किया है ये आपका पीएच है, ठीक है बेटा, ये आपका पीएच है। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.2, लेमन जूस का 2.2, प्योर ब्लड जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है एक तरह से 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड 14, यानी दैट्स व्हाई इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, एक और चीज़ है इसमें कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड के साथ कराएंगे तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो बेस होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा, राइट। लेकिन अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। अब आते हैं यहाँ पे पीएच हमारे बॉडी में कैसे एसिडिक होता है। सपोज हम लोग फूड डाइजेस्ट करते हैं तो जो हमारे स्टमक से HCl एसिड रिलीज होता है वो हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेशन करने में, लेकिन एक्सेस ऑफ एसिड अगर रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे तब हमारी जो बॉडी के अंदर एसिडिटी है, वो जो हमारे स्टमक के अंदर है एसिडिटी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसको माइल्ड करने के लिए, यानी उसको कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आप इनो लेते हैं या बेस यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे कि उसका जो एसिड है वो कम हो जाए, ठीक है। फिर आ बॉडी वर्क्स pH 7 to 7.8, हमारी जो बॉडी है इसके बीच में ही काम करती है।
अब हमारी जैसे बारिश होती है, कई बार आपने छोटी क्लास में 8th क्लास में शायद पढ़ा होगा एसिड रेन के बारे में, लास्ट में है। तो एसिड रेन क्या है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में एसिड, जो हमारा पोल्यूशन होता है वो एसिड होता है, उसका जो नेचर होगा वो एसिड होगा। क्यों? क्योंकि वो जो गैसेस जो रिलीज करता है वो एसिडिक होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, निट्रिक एसिड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब वो कहाँ जाएंगे तो ऑब्वियस है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्लाउड में कलेक्ट होते हैं सारे ये सभी गैसेज। और तो जब वो रेन हुआ तो वो एसिड उसमें एटमॉस्फेयर में क्योंकि प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बात है वो वाटर में डिजोल्व हो ही जाएगा। ठीक है, वाटर के साथ आएगा वो रेन और एसिड। तो कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि स्किन डिजीजेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एसिड रेन। उसका जो पीएच वैल्यू जो हो जाता है वो आपका 5.6 हो जाता है, इसीलिए हम उसको एसिड रेन बोलते हैं। फिर आते हैं हम लोग हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, मैं बता चुकी हूँ कि एचसीएल एसिड जो है वो रिलीज करता है एक्सेस ऑफ एसिड। एचसीएल एसिड रिलीज होगा तो हम लोग बेस यूज करते हैं उसको कम करने के लिए, जबकि हम उसमें एंटा एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब टूथ डिके, हमारा दांत भी खराब हो जाएगा अगर हम ऑब्वियस है अगर हम लोग ऐसे जंक फूड्स खा रहे हैं या बहुत सारे हार्मलेस चीज़ें खा रहे हैं जो हमें पता नहीं है और बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो टूथ डिके होती है हमारी, उसका जो पीएच वैल्यू हो जाता है वो लोअर देन 5.5 होता है। तो जो हमारे कैल्शियम की जो हमारे टूथ बनना होते हैं, हाइड्रोक्सीपेटाइट बोलते हैं उसको, वो क्या होता है कि वो डिजोल्व तो हो नहीं पाता, हम उसे वॉश करते हैं वाटर के साथ तो डिजोल्व तो हो नहीं पाएगा, फिनिश नहीं कर पाएगा वो हमारे जॉब्स को। तो वो क्या करते हैं, हमारे जो टूथ डिके करना शुरू होते हैं, यानी सड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। बैक्टीरिया जो है वो हमारे एसिड रिलीज करेगा, एसिड रिलीज होगा, हमारे टूथ जो है वो खराब होना शुरू करेंगे, कॉर्रोड होना शुरू करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी जो कैल्शियम की जो लेयर्स है वो डिग्रेड होगी, यानी कि धीरे धीरे हटती रहेगी वहाँ से। फिर अब यहाँ लोअर देन 5.5 बता दिया, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, बट कॉरोडेड। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आज मैं बताया था कि हमारे डेली लाइफ में क्या है, उसके आगे था जो एनिमल भी अपने प्रोटेक्शन के लिए एसिड्स यूज़ करते हैं। कैसे? अगर सपोज एक एग्जांपल है हनी बी का या एंट का, जब वो हमें स्टिंग करती हैं तो वो एक एसिड रिलीज करती है जिसका नेम है आपका मिथेनॉल। ठीक है, हम क्या करेंगे उसमें इंस्टेंट, हमारे पास क्या इलाज है, क्या ट्रीट कर सकते हैं उसको, हम बेकिंग सोडा। ठीक है, बाय यूजिंग बेकिंग सोडा। तो वो क्या है, बेकिंग सोडा इज़ अ बेस, सो इट विल न्यूट्रलाइज इट। ओके, अब हम आते हैं हमारे कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो कि हमारा NaCl, इसका एग्जाम्पल क्या है, NaCl को ही हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। फिर डांडे मार्च, आपने यात्रा सुनी होगी बाय महात्मा गांधी, नमक डांडे मार्च। ठीक है, अब ये क्या है आपका, उसमें कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल्स फॉर केमिकल्स, यानी कि ये मटेरियल्स जो हमारे यूज होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज में और कई जगहों पर, टेक्सटाइल्स में। एक है आपका NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हम आगे पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे किसी को चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है, तो हम लोग जो प्लास्टर लगता है वो यही होता है, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं POP। ठीक है, घरों में भी जो यूज़ की जाती है सीलिंग फैन के आसपास या सीलिंग्स पे यूज़ की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इसमें आपके बुक में, NCERT बुक में एक एक्टिविटी भी गिवन, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप उसको ज़रा अच्छे से रीड करिएगा, फॉलो करिएगा। ठीक है, अगर हम 2 NaCl पहले मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं की थी, ठीक है, जानबूझ के कि आपको मैं बैलेंस करके थोड़ा बताऊंगी ताकि आपको थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। तो NaCl प्लस H2O, अगर हम उसमें करंट पास करते तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको हम बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि क्लोरीन हमें Cl2 के फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन हमें H2 के फॉर्म में मिलेगा इधर, तो 2H2, यानी यहाँ 2 लग गया, यहाँ पे 2 था। ठीक है, और यहाँ पे 2 NaCl2 था, तो हमने यहाँ पे उसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब 2 NaCl जो है, ये हमारा NaCl जो है वो ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं इसको, इसका नाम है ब्राइन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। वाई इट इज कॉल्ड एज क्लोर, बिकॉज इट विल प्रोडक्ट द फॉर्म इज, क्लोरीन हमें देता है इसलिए हम इसको क्लोर बोलते हैं, और ये हमें फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर NaOH। जैसे कि
प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि जो बेस होते हैं उनको हम अल्कलीज बोलते हैं, जो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, और यहाँ पे जो वाटर में डिज़ोल्व होगा। फिर उसमें क्या है कि हम लोग जब ये वाटर सोल्यूशन में डालते हैं उसको, NaCl को वाटर सोल्यूशन में, तो क्या होगा, क्लोरीन गैस जो है वो फाउंड होती है एट एनोड पे, एंड हाइड्रोजन गैस जो फाउंड होती है एट कैथोड पे। ठीक है, एंड NaOH सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, राइट, यानी कि जो NaOH सोल्यूशन जो है हमारा वो कैथोड के नियरर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपने नाम सुना होगा लेकिन पता नहीं होगा उसके बारे में। आपका ये जो टॉपिक है इसमें अब या जो नेक्स्ट जितने भी सारे टॉपिक्स हैं इनके यूजेस बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, एंड इन सब का केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल रिएक्शन, इसमें ये 3 टॉपिक हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, तो इसको प्लीज़ छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर है, उसका है अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते तो ये बनता है CaOCl2 प्लस वाटर। ये जो मिला हमें, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। और इसका यूज़ कहाँ होता है आपने, ठीक है, यूजेस है जैसे हमें वाटर को ड्रिंकेबल बनाना हो, जर्म फ्री करना, तो हम ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर देते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ठीक है, और कॉस्मेटिक्स में भी ब्लीचिंग पाउडर्स यूज़ होते हैं। तो ये सारे इनके यूजेस हैं, एटलीस्ट सबके 4 यूजेस आप लर्न करिएगा। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ेंगे अब बेकिंग सोडा पे। बेकिंग सोडा भी जो है वो हम घर में यूज़ करते हैं एज अ ईटिंग पर्पस। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ जो है उसमें हम मैदा है या मैदे में हम डालते हैं उस चीज़ को फ्लफीनेस बनाने के लिए, तो इसका भी केमिकल फॉर्मूला हम अभी आगे बढ़ते। अब हम बेकिंग सोडा के ही आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बताया था अभी। तो बेकिंग सोडा केमिकल नेम है उसका, आप ये हमेशा इसकी मैंने आपको बताया 3 चीज़ें ज़रूर लर्न करनी है, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, रिएक्शंस एंड यूजेस। ये 4 आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस के केमिकल फॉर्मूले लिखिए या केमिकल नेम लिखिए, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। या हो सकता है उनके रिएक्शंस लिखे हुए आ जाए, या हो सकता है उनके यूजेस तो कंफर्म मतलब पक्का आपको वो लर्न करना है, या प्लीज़ डोंट मिस इट। अब केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड उसका फॉर्मूला है NaHCO3। उसके रिएक्शन है, अगर हम सोडियम क्लोराइड में ही, मतलब हमें मिलता कैसे है सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो यहाँ पर है आपका NaCl के अंदर वाटर डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, अमोनिया डालेंगे, तो हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये है हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मैंने यहाँ पे ना इसी चीज़ को यहाँ आगे हीट किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि इसका यूज़ जो है हमें वॉशिंग सोडा में आएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मुझे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ही मिलेगा। ठीक, तो Na2CO3 अगर जब मैंने उसको हीट किया तो मुझे मिला वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन, अब इसके बाद हम बेकिंग सोडा का यूजेस पढ़ लेते हैं बेकरी शॉप में। ठीक है, वो क्या करता है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी जो हमारा बेकिंग सोडा, आपने देखा हो हमारे फूड को फ्लफीनेस देता है। क्यों देता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो फ्लफी हो जाता है, फाइन, यानी फूल जाता है। आपने देखे होंगे भटूरे, ठीक है, मैदा आपने बना दिया, कचौड़ियाँ बनाई, या पकौड़े को क्रंचीनेस क्रिस्पी लाने के लिए हम लोग उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। तो ये सोडियम, इसमें क्या करते हैं हम लोग, H प्लस CO2 रिलीज हो गया, जिसकी वजह से हमारा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी आया, फूड बना वो, एंड वाटर रिलीजेस करता है, देखते हो आप थोड़ा सा वो वाटर एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। और ये हमारे एंटासिड, यानी कि ये हमारे जब हमारे स्टमक से एसिड रिलीज होता है तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं एंटासिड, यानी कि ये बेस होता है, तो हम इसको लेते हैं यानी कि यूज़ करते हैं एज एन एंटासिड। और हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये होता है, जिसको हम बोलते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में भी हेल्प करता है। वॉशिंग सोडा है, उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है Na2CO3 10H2।
अब हम यहाँ पे जो हमारा Na2CO3 बना था, मैंने आपको बताया था कि ये हमने किया है इसलिए ताकि हमें ये जो हमें प्रोडक्ट मिलता है इसको हम यूज़ करते हैं टू मेक द वॉशिंग सोडा, यानी कि उसी का एक तरह से कह सकते हो पार्ट होता है, उसी का ही प्रोडक्ट से हम बनाते हैं। तो वो है Na2CO3 में अगर हम उसको रिक्रिस्टलाइजेशन, ये प्रोसेस है रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, इसको क्रिस्टल करते हैं बाय द एडिंग ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इट गिव्स यू Na2CO3 10:2। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। फाइन, आपको ये लर्न करना, और ये उसकी रिएक्शंस है। इसके यूजेस क्या है, ग्लास बेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है, और पेपर एंड सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ होता है, क्लीनिंग पर्पज से भी इसका होता है यूज़। और ये हमारे जो सॉल्टी वाटर होता है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो उसकी जो हार्डनेस होती है वो भी ये रिमूव करता है। सोडियम कंपाउंड बनेगा, बोरेक्स क्लीनिंग एजेंट भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है POP एंड फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 × ½ of H2O। ये कैसे बनता है, हमारे जिप्सम एक एलिमेंट होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगर हम उसको वाटर के उसमें करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट में टूट जाता है और ये वाटर की फॉर्मिंग करता है, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज या क्वेश्चन या कोई टॉपिक आपको और चाहिए इसके बारे में, डिस्क्रिप्शन चाहिए या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है या प्रैक्टिस करना है, वो भी बताइएगा आप हमें। और सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट